हेलो फ्रेंड्स, हम इस सीरीज़ में देख रहे थे आपका जो यूथ कंपटीशन की बुक है आपकी। ठीक है, उसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो आपका चैप्टर वाइज आपका एमसीक्यू है यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे इस पुस्तक की जो आपकी विशेषता है यह है कि जिसमें आपका जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल टू मशीन टू आपके जितने आपके इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट हैं सभी के आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिए हैं। ठीक है, एमसीक्यू कौन से वाले जो आपके ऑल इंडिया कहीं भी आपकी कोर्सेस बने हैं सभी यहाँ पे आए हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एसएससी जे से लेकर आपका आरआरबी सभी जगह जो आए हुए हैं सभी से क्वेश्चन यहाँ पे पिकअप किए हैं उन्होंने। ठीक है, और इसका फ़ायदा ये है अगर आपने एक बार थ्योरी कंप्लीट की है, ठीक है, उसके बाद अगर एमसीक्यू लगाते हो, ये आपका जो एमसीक्यू है बेसिक टू एडवांस है। ठीक है, यहाँ बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, मीडियम भी मिलेंगे और आपका एडवांस लेवल क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो बहुत अच्छी जो आपका रिवीजन करने के लिए तैयारी करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे इस पूरा आपका बुक करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पहली वीडियो आ चुकी है। ठीक है, अगर वो नहीं देखी प्लीज़ उसको जाके देखिए, मैं कमेंट बॉक्स में इसको पिन कर लूँगा। ठीक है, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप में आप देख सकते हो ये आपका जो इलेक्ट्रिकल के जो आपका है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप आपका बुलेट वॉल्यूम 1 करके यहाँ पे बुक है आपकी यूथ कॉम्पिटिशन की। ठीक है, उसको यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप सभी यहाँ पे चैप्टर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आपका डीसी यहाँ पे देख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से लेकर आपका एसी डीसी पॉलिटीज आपका मेजरमेंट से लेकर आपका यूटिलाइजेशन से लेकर सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपका मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करने देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपका। द रिजल्टेंट चार्ज इन अ बॉडी इज व्हेनेवर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपका 0 चार्ज यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ये आपका एसएससी जे 2020 में पूछा गया था। ठीक है, तो देखते हैं इफ़ वन ऑफ द पैरेलल रेजिस्टर इन एनी पैरेलल सर्किट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट देन द टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज। ठीक है, देखिए आपका तो उदाहरण से समझाते हैं। जैसे रेजिस्टेंस है, ठीक है, आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस तरह आपका पैरेलल में 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन इसका निकाला जाए इक्विवेलेंट तो आपको 4/2 ये डायरेक्ट हो जाता है। 2 ओम यहाँ पे क्या निकल जाता है रिजल्टेंट सर यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इसने क्या बोला है कि 1 ओम अगर यहाँ पे हटा दिया जाए, ठीक है, अगर 1 ओम आपका हटा दिया जाए तो केवल आपका 4 ओम बचेगा जो आपके 2 ओम से ज़्यादा था। तो क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कॉर्क स्क्रू रूल इज़ यूज टू। ठीक है, तो कॉर्क स्क्रू रूल आपको पूछा जाता है कि किस लिए आपका यूज होता है। तो आपका डायरेक्शन और करंट कॉयल होती है। ठीक है, कॉयल है आपके पास। ठीक है, उसकी डायरेक्शन आपका किस ओर जा रही है उसके लिए आपका यूज़ किया जाता है आपका ग्रो स्क्रू रूल। ठीक है, आर डैश इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी विच फ्लो थ्रू द मटेरियल व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अप्लाइड एंड हैज़ अ यूनिट। ठीक है, तो चार्ज यहाँ पे होगा, एक चार्ज होता है और कोलॉम इसकी यूनिट होती है। ठीक है, आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आरआरबी 2019 में इसका क्वेश्चन बनाया है। विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन पीरियड इट्स अकर। ठीक है, तो कोई आवर्त सारणी है उसकी परमाणु क्रमांक वृद्धि होती है तो क्या होता है आपका जो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसकी उसमें क्या हो जाता है आपकी कमी हो जाती है। आरआरबी 2019 में पूछा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है जो आपका सीधा आपका एग्जाम में वन लाइनर में क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको ये पढ़ के जाना चाहिए। एक इलेक्ट्रिकल का जो व्यास पूछा जाता है बहुत बार, एक इलेक्ट्रॉन का जो व्यास होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, आपको ये डेटा याद रखना है। एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान का आपका 1/1840 गुना यहाँ पे होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच की दूरी आपका 2 to 3 फर्मी मीटर यहाँ पे होती है। प्रत्येक न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की जो संयुति होती है एक हाइड्रोजन परमाणु की संयुति के यहाँ पे बराबर होती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है आपके जो आपका आयोग आपके एग्जाम में पूछ जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन। ठीक है, तो विद्युत जो आवेश होते हैं, ठीक है, उनके बीच जो फोर्स लगता है किसके अनुसार निकाला जाता है कूलॉम के अनुसार निकाला जाता है। ठीक है, आप मुझे T14/ε0 Q1 Q2/r², ये आपने फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, कूलॉम लॉज का। द कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए आपका नियत तापमान। तो आप देख सकते हो एसएससी जे आपका 18-17 में पूछा जा गया है। ठीक है, इफ़ 12.25 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ कंडक्टर देन करंट। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा आपका Q इक्वल टू IT, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, करंट इनटू टाइम, या आपका जो NE होता है। ठीक है, Q इक्वल टू NEC भी आपका निकाल सकते हैं। ठीक है, इस यहाँ से आपका निकल जाएगा। ठीक है,
टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आपका इलेक्ट्रिसिटी में आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसको आपका चार्ज इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एक आपका डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसको आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका डीसी और एसी करंट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाई, ठीक है, तो आपका बोथ फ्रिक्शन एंड इंडक्शन के द्वारा आपका ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, द करेक्ट लॉ ऑफ ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ पर वी आई टी प्रोपोर्शनल टू आई होता है और वी को ड्रॉप का आई आर होता है। ठीक है, आपका वेरियस एग्जाम पूछा गया है, DMRC, SSCJ, ठीक है, इत्यादि में आपका पूछा गया है। इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर्ड इन कूलॉम हैज़ द चार्ज ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो आपका 6.25 × 10⁻18 यहाँ पे चार्ज होता है। UPPCL हो गया, यूपी जल निगम, DMRC इत्यादि में आपका लगातार पूछा जाता है। इफ़ द रेजिस्टर ऑलवेज ओम्स लॉ इट इज़ कॉल्ड, तो लीनियर रेजिस्टेंस यहाँ पे कहलाता है। ठीक है, अगर ओम का पालन यहाँ पे कर रहा होगा। ठीक है, एक आपकी टेबल है वेवलेंथ की। ठीक है, तो आपका विजिबल लाइट और वेवलेंथ का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आप एक नज़र में इसको मोटा आपको याद रख सकते हैं। जैसे आपका बैंगनी कलर हो गया, उसको वेवलेंथ आपका 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और मेन आपका जैसे आसमानी हो गया। ठीक है, ब्लू पे याद रख सकते हो आपका 4700। ठीक है, और नारंगी हो गया आपका 6500 और लाल आपका 7500। तो मोटा आपका इतना याद रखना है। बैंगनी आपका 4000 से आपका स्टार्ट होता है एंगस्ट्रॉम से। ठीक है, और लास्ट आपका जो जाता है 7500 तक जाता है। ठीक है, इसी रेंज में आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना 4000 से 7500 के बीच आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल टू वर्क इज नो, रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होता है। ठीक है, नो करंट फ्लो थ्रू टू चार्जेस बॉडीज इफ दे हैव इक्वल पोटेंशियल, अगर बराबर आवेश से दो आपका किसी पदार्थ के बीच, तो आपका वोल्टेज फ्लो यहाँ नहीं लगेगा उसमें। इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन वेर इज द काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, एट द हाइस्ट जो पॉइंट होगा वहाँ पे आपका क्या होगा, एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, ग्रुप ऑफ पैसिव डिवाइसेस। ठीक है, पैसिव डिवाइस क्या होते हैं, जिसको आपका एनर्जी की बाहर से आवश्यकता होती है, खुद जनरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका ट्रांसफार्मर हो गया, रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर इत्यादि आपका सब आपका पैसिव में आता है। फोटोवोल्टिक जो सेल इत्यादि होते हैं क्या आपका एक्टिव उसमें आ जाते हैं। व्हाट इज मेड बाय जीरो इनिशियल कंडीशन फॉर आवर सिस्टम, तो सिस्टम इज रेस्ट एंड नो एनर्जी स्टोर इन एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट। ठीक है, तो आपका प्रणाली स्थिर है और इसके किसी भी घटक में कोई भी ऊर्जा संग्रहित नहीं है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी कितना किसका उल्टा है आपका, तो कंडक्टिविटी का उल्टा है आपका रेसिस्टिविटी। ठीक है, एनालॉगस टू कंडक्टिविटी, तो आपका परमेबिलिटी, कंडक्टिविटी किसके समान आपका परमेबिलिटी। परमेबिलिटी आपका जो मैग्नेटिज्म आपका पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेबिलिटी होता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या ये पढ़ते हैं वहाँ पे क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे क्या पढ़ते हैं आपका कंडक्टिविटी कहलाती है। कितना आसानी से यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे कितना मैग्नेटिक जो फ्लक्स यहाँ पर कितना आसानी से फ्लो हो रहा है, वो क्या होता है आपका परमेबिलिटी कहलाता है। तो वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा डिपेंड अपॉन आपका नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, आपका डिपेंड करता है आपका मटेरियल पे और आपका टेम्परेचर पे निर्भर करता है। ओम्स लॉ वैलिड फॉर, तो ऑल कंडक्टर के लिए आपका वैलिड होता है आपका ओम्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर कंडक्टर इज मोर देन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो सिल्वर का आपको पता होगा जो कंडक्टिविटी होती है जो आपका, ठीक है, वो ज़्यादा होती है आपका कॉपर से। ठीक है, इसलिए आपका रेजिस्टिविटी कॉपर की ज़्यादा होती है। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज ट्रू, फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जिट बिटवीन टू लाइक चार्जेस। ठीक है, क्या बोल आपका दो आवेश के बीच जो लगने वाला बल होता है, तो दो समान आवेश के बीच आपका प्रतिकर्षण होता है, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं उसमें क्या होता है, आकर्षित होता है। ठीक है, पास पास होता है। ठीक है, अ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विथ हाई वेलोसिटी, विच टाइप ऑफ फोर्स अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिससे क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड आयन इज, तो आयन आर ऑलवेज चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो एटम आर न्यूट्रल एज अ होल। ठीक है, आयन्स आपको वजह से पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स आपको किसी प्रकार में पाए जा सकते हैं, लेकिन जो एटम्स होते हैं आपका न्यूट्रल भी पाए जा सकते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता होगा, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसमें आपका सहायक होते हैं आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं परमाणु के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपका सबसे भारी आउटर जो ऑर्बिट होती है उसमें पाए जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपका आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आपका पहुंचता है।
जो ठोस धातु होती है उसमें विद्युत जो धारा का प्रवाह होता है फ्री इलेक्ट्रॉन से करते हैं। चार्ज एग्जिट ऑन अ कंडक्टर द बेस्ट वे टू रिमूव इट इज टू ग्राउंड। अगर किसी कंडक्टर पे आपका ठीक है चार्ज है तो उसको कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, उसको ग्राउंड से आपका कनेक्ट करके आपका सीधा डिस्चार्ज कर सकते हैं। मिडवे बिटवीन टू इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस थर्ड इक्वल एंड सिमिलर चार्ज इज प्लेस्ड देन इट्स थर्ड चार्ज विल बी डिपेंड इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल होगा। ठीक है, अगर आपको फ्रेंड्स ये आपका सीरीज़ पसंद आ रही है प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए आपको पसंद आ रहा है तो यस करके भेजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम ये पूरी बुक को आपका ख़त्म करेंगे, पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ख़त्म करेंगे यहाँ पे आपके साथ। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड है। थैंक यू।